हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। देखो आज हम अपना नया टॉपिक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारा इंट्रीगेशन। काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट सा लगता है टॉपिक इंट्रीगेशन, लेकिन हम इसको बहुत इजी वे में इसके इजी कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं और सभी एक्सरसाइजेस का हम इसमें सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम छोटा सा आपका कुछ इसके बारे में इंट्रीगेशन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसा कि सबको पता है इंट्रीगेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इस तरीके से इंट्रीगेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो सिंबल आपको दिखता है इस तरीके से यहाँ बना हुआ होता है, ये इंट्रीगेशन का जो सिंबल होता है ये एक्चुअली एस होता है, क्योंकि इंट्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सम, इंट्रीगेट यानी सम, और सम का फर्स्ट वर्ड एस होता है, दैट्स व्हाई इसका जो सिंबल होता है आपके एस होता है। तो जैसे डिफरेंशिएशन के आपने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं का अपोजिट इंट्रीगेशन वाले फॉर्मूले हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। लाइक जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हम कहें कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। तो अपोजिट प्रोसेस, इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है, अपोजिट प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो हम यहाँ कुछ एक्सरसाइज सिंप्लीफाई करने वाले हैं। मैं देखो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स, कुछ जो सिमिलर टाइप के इजी क्वेश्चंस है वो छोड़ करके हम सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 पे आ चुके हैं और एक्सरसाइज 7.1 में हम देख पा रहे हैं 1 to 5 यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इन्हें हमें इंट्रीगेट करना है। ठीक है, देखो इंट्रीगेशन में एक बहुत ही अच्छी सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छा, जितने भी इंट्रीगेशंस के फॉर्मूले होते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंट्रीगेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर आपको कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रेट करना है बट वो x नहीं दे रखा, वहां x की लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जैसा कि यहाँ हमें देख पा रहे हैं f ऑफ ax प्लस बी, मैंने ऐसा लिख दिया f ऑफ x की जगह। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे कि हम मान लेते हैं कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी है, इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया, कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी आ गया, अपॉन देखो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। देखो इंटीग्रेशंस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। फिलहाल हम यहाँ जो देखने वाले हैं इंडेफिनेट देखने वाले हैं। डेफिनेट में लिमिट यूज हो जाती है तो वहां कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। अच्छा, कांस्टेंट यूज क्यों करते हैं इंटीग्रेशंस में, क्योंकि जब हम जितने भी डिफरेंशिएशन होता है और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन का और उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन के कारण जीरो हो जाते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे उन्हें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट जीरो हो चुके हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो उन कांस्टेंट को या बैलेंस बनाए रखने के लिए इक्वेशंस में हम क्या, इंटीग्रेशंस में ऑलवेज हम क्या यूज कर लेते हैं, सी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हम फॉर्मूले देखेंगे सब में अप्लाई होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा कोई भी फंक्शन है जिसमें x की जगह उसकी x की लीनियर इक्वेशन है, दैट मींस x ना होकर के वो ax प्लस बी की फॉर्म में है, x ना होकर के वो किस फॉर्म में है, ax प्लस बी की फॉर्म में है, तो भी इंटीग्रेशंस के वही फॉर्मूले यूज करेंगे जो जनरली x के लिए होते हैं। जैसे sin x की जगह sin 3x प्लस 5 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वही sin 3x प्लस 5 का होगा, बस जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बाकी और कोई अलग कुछ न्यू यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं करना है, बहुत आसानी से हम इंटीग्रेशन सीख पाएंगे, अलग अलग टाइप्स के पैटर्न सीख पाएंगे। तो एक्सरसाइज वाइज वो पैटर्न आएंगे, तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उन क्वेश्चंस की तरफ तब हम उसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। हमें किसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। ठीक है, देखो यहाँ sin x ना होकर के 2x लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं लेना, x की जगह ax प्लस b की तो फॉर्म है, यहाँ a2 हो गया और b 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वही cos x का होता है। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। देखो एक वर्ड में इसका सिंपली आंसर हो गया। अपॉन 2 क्यों किया, अभी अभी मैंने कहा था कि अगर x की जगह x की लीनियर इक्वेशन है तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। सेम आता है देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ
cos 3x dx, है ना। इसे इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, बट यहाँ अगेन x नहीं है, sin 3x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। ठीक है, अब e की पावर 2x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, बट यहां पर 2x आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो e की पावर x का होता है, बट x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। देखो एक एक वर्ड में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं और 7.1 में हमारे पास बेसिक्स क्वेश्चन ही है, बेसिक इंटीग्रेशंस के ही क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि डिवाइड में क्या आ जाता है, जो भी x का कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब ax प्लस b का होल स्क्वायर हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बट हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि x की पावर n को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ x की जगह x प्लस b, कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ गया साथ में, क्या चीज होगी कि अगेन हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो डिवाइड बाय a भी तो होगा, तो एक काम करते हैं 1 बाय a मैं बाहर की साइड ऐसे ही लिख देता हूँ, या फिर चलो इस साइड लिख देते हैं 1 अपॉन a। ठीक है, तो यानी इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस c लगाना ना भूले, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इसलिए, तो ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3a प्लस c। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e की पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, 2x नहीं है, क्या है 3x है, 4e की पावर 3x dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना था। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा, अगर 2 और मोर देन फंक्शन आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस आते हैं, तो उनको इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं और डिफरेंशिएट कैसे करते थे, इंडिविजुअली अलग अलग हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे, तो इंटीग्रेशन में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर मोर देन 2 और मोर देन से ज्यादा फंक्शंस हैं आपके पास और उनको इंटीग्रेट करना है, तो आप इंडिविजुअली अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। लाइक हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, देखो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, सेम कांसेप्ट यहाँ पे, तो 4 बाहर हो जाएगा आपका e की पावर 3x dx। ठीक है, तो हमने सेपरेट कर लिया दोनों को अलग अलग, अब इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अभी देखो हमने sin 2x का इंटीग्रेशन यही किया था, तो माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो सेम माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 कांस्टेंट, e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x अपॉन 3, क्यों डिवाइड बाय 3 किया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 है, प्लस c। ठीक है, तो देखो ये हमने कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस देखे, 7.1 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखे, आपको ये समझ में आए होंगे, काफी आसान और इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे हमारे क्वेश्चंस। आपको जो इसमें मेन फोकस करना है वो इसी बात पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर चेन रूल या कुछ अप्लाई नहीं होता है डिफरेंशिएशन की तरह, यहाँ सिर्फ क्या होता है, जो x के लिए फॉर्मूला होता है वही ax प्लस b के लिए भी फॉर्मूला रहेगा, चाहे पूरी एक्सरसाइज में आप किसी भी फॉर्मूले पे चले जाए, सब में यही कंडीशन अप्लाई होती है, बस जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, दैट्स इट, और इसके अलावा और कुछ न्यू नहीं होने वाला। ठीक है, और ये सारे जो हमने फॉर्मूले यूज किए हैं आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, उन्हीं का अपोजिट वाले फॉर्मूले देखे अभी तक, बेसिक इंटीग्रेशंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।